गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। गेमिंग के जरिए दुनिया में कल्चर का एक्सपोर्ट और रामायण महाभारत के किरदारों का टेक्नोलॉजी से समागम, एक बेहतरीन विचार जो पीएम मोदी ने सुझाया। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। हमारा कल्चर भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, आधुनिक रूप में हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। रामायण महाभारत और अपने कल्चर की कहानियों को गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं। रामायण और महाभारत के किरदारों पर गेम बनाना एक शानदार आइडिया हो सकता है। आप भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जैसे दिव्य पात्रों, शक्तिशाली योद्धाओं जैसे अर्जुन, भीम, लक्ष्मण, रावण, बुद्धिमान किरदारों विभीषण, शकुनी, साथ ही गुरुओं परशुराम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य को चुन सकते हैं और कई गेम प्ले के साथ इन महाकाव्यों की कहानियों को मजेदार तरीके से पेश कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सब करना उचित है? दरअसल आज की डिजिटल दुनिया में बच्चे और युवा किस तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हैं? मोबाइल गेम्स, कंसोल और वर्चुअल वर्ल्ड। लेकिन सवाल यह है, क्या इस दुनिया में हमारी संस्कृति, हमारे नायक और हमारे आदर्श मौजूद हैं? हनुमान को गेमिंग की दुनिया में ले जाना चाहिए। गेमिंग आज की सबसे बड़ी ताकत। आज गेमिंग केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री है। भारत में करोड़ों युवा रोजाना पबजी, फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं। इन खेलों के किरदार बच्चों के रोल मॉडल बन चुके हैं। उनकी भाषा और उनकी सोच धीरे धीरे हमारे समाज पर असर डाल रही है। तो हनुमान जैसे चरित्र जिनमें शक्ति भी है, संस्कार भी और त्याग भी, वे गेमिंग का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? हनुमान केवल धार्मिक नहीं, एक परफेक्ट गेम कैरेक्टर। हनुमान को सिर्फ पूजा की मूर्ति तक सीमित कर दिया गया है, जबकि वे एक संपूर्ण सुपर हीरो हैं। हनुमान के पास क्या नहीं है? असीम शक्ति, अद्भुत उड़ान क्षमता, तेज बुद्धि, रणनीति और सबसे बड़ी ताकत अनुशासन और शक्ति। अगर गेमिंग की भाषा में कहें तो हनुमान के पास पावर अप्स, स्पेशल मूव्स, लेवल सिस्टम और मिशन बेस्ड जर्नी सब कुछ मौजूद है। लंका दहन एक ओपन वर्ल्ड मिशन हो सकता है, संजीवनी पर्वत एक टाइम बाउंड चैलेंज और राम की सेवा गेम का अंतिम उद्देश्य। और सबसे मजेदार बात यह है कि अपनी संस्कृति दुनिया तक पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका। आज के डिजिटल युग में अगर रामायण एक इंटरएक्टिव गेम के रूप में सामने आए, जहां बच्चा हनुमान बनकर निर्णय ले, तो वो केवल खेलेगा नहीं, सीखेगा भी। आज बच्चों को आयरन मैन, थॉर और हल्क याद है, लेकिन हनुमान, भीम और अर्जुन सिर्फ त्योहारों तक सीमित रह गए हैं। जब मार्वल अपने पौराणिक पात्रों को अरबों डॉलर की ब्रांडिंग में बदल सकता है, तो भारत क्यों नहीं? मोदी का सुझाया हनुमान एक ऐसा कैरेक्टर है जो हिंसा नहीं बल्कि न्याय और धर्म के लिए लड़ते हैं। गेमिंग के माध्यम से यह फर्क बच्चों के मन में बैठाया जा सकता है, दुनिया के मन में बैठाया जा सकता है। हनुमान को गेमिंग में लाना केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रश्न है। बात भारत की करें तो जब भारतीय बच्चे अपने ही नायक को स्क्रीन पर जीतते देखेंगे तो उनमें गर्व होगा, वे अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। ये वही आत्मविश्वास है जो आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। आज जरूरत है कि भारत गेम डेवलपर्स आगे आए, सरकार और प्राइवेट सेक्टर इस दिशा में निवेश करे और हनुमान जैसे पात्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए।